साइकिल चलाने के लिए सबसे जरूरी है संतुलन और रेस जीतने के लिए जरूरी है तेज रफ्तार। आज हम इसी चीज का अभ्यास करेंगे। 20, 21, 22। पकड़ लिया। उस्ताद देखिए। अब आप उनके साथ अभ्यास कर सकते हैं। तो फिर शुरू करें। हाँ? कौन हो तुम लोग? और इस तरह हमारी रेस बीच में रोकने का क्या मतलब है? ओह, तो इन बच्चों से है हमारा मुकाबला। तुम लोग आपस में ही रेस करके खुश हो जाओ। हमसे रेस करोगे तो बड़ी बुरी तरह हारोगे। ओह, तो तुम चुलबुलपुर की टीम के साइकिल सवार हो। तो ये पिद्दी भी तुम्हारी टीम में है। कौन पिद्दी है और कौन खिलाड़ी, ये तो कल की रेस में ही पता चलेगा। फैसला बड़ी जल्दी हो जाएगा क्योंकि तुम्हें हराने में हमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। आज की रेस है ढोलकपुर और चुलबुलपुर के बीच में। जिस राज्य का सवार इस रेस को जीतेगा उसी राज्य की जीत होगी और जीतने वाले को ये शानदार चमकती ट्रॉफी इनाम में मिलेगी। सीटी बजाते ही रेस शुरू हो जाएगी। कालिया, कालिया, तुम जाकर रेस खत्म करो। मैं तब तक इन सबको सबक सिखाता हूँ। अब मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि बेईमानी का क्या फल मिलता है। जीत गया, जीत गया, मैं जीत गया। ढोलकपुर के कालिया पहलवान ने रेस जीत ली है और इसी के साथ जीत ढोलकपुर के नाम होती है। कालिया सामने आकर महाराज से अपनी ट्रॉफी ले लें। ये कैसा जीव है? मैं जानता हूँ। बचपन में ना माँ ने बताया था कि पेड़ों पर बंदरों के अलावा कुछ जादुई बोने भी रहते हैं, पर मुझे नहीं पता था कि वो इतने छोटे होते हैं। ये ठीक तो हो जाएगा ना? पता नहीं। इसे थोड़ा सा लड्डू खिलाकर देखते हैं। हाँ, ये ठीक रहेगा। देखो, ये आंखें खोल रहा है। अरे अरे, आराम से, हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। हम पहुंच गए। इस पेड़ पर है जंबोर की नगरी। नहीं नहीं, इस पेड़ पर नहीं, इस पेड़ के नीचे।
अब मैं तुम सबको अपने जादू से छोटा कर दूंगा, पर ध्यान रहे मेरा जादू सिर्फ 1 घंटे के लिए काम करेगा। तुम्हें जंबोर को उससे पहले ही हराना होगा। चिंता मत करो पंचन, हम जंबोर को हराकर जल्द ही वापस आ जाएंगे। तो तुम सब तैयार हो? हाँ, हम तैयार हैं। जादू वापस लौटा दूंगा तो फिर मैं इन सब पर राज कैसे करूंगा? अगर तुम अपनी भलाई चाहते हो तो अभी जंबूर के सामने घुटने टेक दो। हरगिज नहीं। तो फिर ये लो। ज्यादा समय नहीं बचा है। भीम, जंबोर की जादुई छड़ी तोड़ दो। जंबोर को हरा दिया। आओ आओ ढोलकपुर वासियों, आओ आजमाओ अपनी किस्मत, निशाना लगाओ। आओ आओ। क्या कहते हो? किस्मत आजमाए? चलो। आओ बच्चों, निशाना लगाओगे? चलो चलो चलो। एक भी निशाना नहीं लगा। आप अब तक यहाँ क्या कर रही है? क्या मतलब ढोलू? हमारा मतलब है वहाँ बाजार में एक आदमी मुफ्त में घी बेच रहा है, तो आप दुकान में क्या कर रही हैं? मुफ्त में घी बेच रहा है? पर कहाँ? उस तरफ। आप जल्दी जाइए वरना घी खत्म हो जाएगा। लेकिन फिर दुकान कौन संभालेगा? संभालेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया बच्चों, मैं बस यूं गई और यूं आई। मुझे उन दोनों पर विश्वास ही नहीं करना चाहिए था। किन दोनों पर टुनटुन मौसी? उन बदमाश ढोलू और भोलू पर। उन दोनों ने आपसे झूठ बोला? हाँ, और मेरे लड्डू भी चुरा लिए। क्या हुआ दोस्तों? क्या टुनटुन मौसी मुफ्त में लड्डू बेच रही है?
कालिया, क्या तुम सर्कस में काम करने लगे हो? क्या मतलब चंदू? तुम खुद ही देख लो कालिया। मैं उन दोनों को छोड़ूंगा नहीं। ढोलू और भोलू तो गए काम से। तो ये भी ढोलू और भोलू ने ही किया है। ढोलू भोलू पकड़ो उन्हें। सबको आने दो, फिर हम जोर जोर से चिल्लाएंगे कि शेर आ गया। क्या बात कर रही हो चुटकी? हाँ भीम, ये सच है। ये कंपटीशन तो मैं ही जीतूंगा और मैं मुफ्त में लड्डू भी खाऊंगा। मुफ्त में लड्डू तो मैं ही खाऊंगा। उस्ताद, मुफ्त में लड्डू। हाँ, मौसी जी ने कहा सबसे तेज लड्डू खाने वाले को महीने भर मुफ्त लड्डू मिलेंगे। और आज तो उन्होंने सबसे स्वादिष्ट सफेद लड्डू बनाए हैं। सफेद लड्डू? जाओ, तुम दोनों भी खाओ। अब आएगा मजा। लड्डू का स्वाद कितना अजीब है। क्या सब रेस के लिए तैयार हैं? चुटकी, हम सब तैयार हैं। जल्दी से लाइन के पास खड़े हो जाओ कालिया। मैं और इंतजार नहीं करूंगी। मेरी सीटी बजते ही दौड़ शुरू हो जाएगी। ठीक है, मैं तैयार हूँ। तुम दोनों को मजा आ रहा है? अभी बताता हूँ। उस्ताद, दो तुम बच्चों ने एक साधु का मजाक उड़ाया है। तुमने ये ठीक नहीं किया। अब इसकी सजा भुगतनी होगी। अब तुम और तुम्हारा पूरा गांव हमेशा के लिए डरता रहेगा। गुड़ गुड़ माया, साधु को डराया, दम दम कहना, हमेशा डरते रहना। माँ, क्या हुआ माँ? कुछ तो बताओ। तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? चुटकी, सब जाओ यहाँ से। हमें अकेला छोड़ दो। जाओ। ठीक है, जाते हैं, लेकिन पता नहीं क्या हो रहा है ये। भोलू, भोलू, पिकनिक तैयार उस्ताद। भीम और बाकी सब कितना जलेंगे जब हमारी सीक्रेट पिकनिक के बारे में सुनेंगे, है ना ढोलू भोलू? ढोलू भोलू, लड्डू लाओ। कहाँ है लड्डू? तुम दोनों खा गए लड्डू? नहीं उस्ताद। ये किसने किया? उस्ताद, लड्डू चोर।
कोई कालिया से लड्डू नहीं चुराता। हमें महल में जाकर राजा इंद्रवर्मा से बात करनी चाहिए। हो सकता है वो इस आसमानी हमले के बारे में हमें कुछ बता सकें। जल्दी चलो। महाराज, मुझे डर लग रहा है क्योंकि मेरे भोजन में लाल मिर्चियाँ हैं। अब से मैं कभी भी भोजन नहीं कर पाऊंगा। ये कैसी समस्या है? कालिया, तुम इस पेड़ के पीछे क्यों छुपे हो? क्योंकि मैंने जंगल में सोते हुए साधु महाराज को डराया था। सोते हुए साधु महाराज जंगल में? शायद यही सारी मुसीबतों की जड़ है। मुझे जंगल में जाकर देखना होगा। क्या आपने ढोलकपुर पर काला जादू किया है? काला जादू नहीं किया, श्राप दिया है कि पूरा गांव हमेशा हमेशा के लिए डर डर कर जिए। श्राप? लेकिन क्यों? आखिर ढोलकपुर वासियों ने आपका क्या बिगाड़ा है? 3 बच्चे जंगल में आए, मुझे नींद से डरा कर जगा दिया और फिर मेरी हालत पे हंसने लगे। हमें क्षमा करें और ढोलकपुर को इस श्राप से मुक्त करें। श्राप तो वापस नहीं लिया जा सकता, लेकिन तुम एक बहादुर बालक हो, तभी श्राप का तुम पे कोई असर नहीं हुआ है। अब तुम ही इस गांव को इस श्राप से मुक्ति दिला सकते हो। वो कैसे? डरगुन दानव, जो हर इंसान के दिल में डर पैदा करता है, उसे हराकर। ये डरगुन दानव मुझे कहाँ मिलेगा? इस चमत्कारी डंडे को पकड़ के ये मंत्र बोलना, डिम डिम डम डम डिगी मिगी डा, डर निकल के बाहर जा। डिम डिम डम डम डिगी मिगी डा, डर निकल के बाहर जा। क्या किसी ने मुझे याद किया? बहुत हुआ तुम्हारा खेल डरगुन दानव, अब मुझसे बचकर दिखाओ। दुनिया डरती होगी तुमसे डरगुन दानव, पर मैं नहीं। नहीं नहीं, महाराज के कहने का मतलब है कि हमें कभी भी ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए जिससे दूसरों को हानि पहुंचे। सही समझे कालिया। एक बार फिर से तुमने अपनी बहादुरी और चतुराई से ढोलकपुर को बचा लिया है भीम। बचाओ! ये कंगारू तो बड़ा ताकतवर है। भीम! कांगारू, तुम ये सब क्यों कर रहे हो?
चोट लगी है। चोट की वजह से ये खाना नहीं ढूंढ सकता था। इसलिए ये ढोलू भोलू को ले आया। अपनी मादा के लिए। ओ चुटकी, उठ जा बेटा, सुबह हो गई है, स्कूल नहीं जाना क्या? क्या माँ, थोड़ी देर और सोने दो ना। अरे उठ जा बेटा, तुझे याद नहीं, आज हम साथ में कुछ बहुत खास करने वाले हैं। ऐसा क्या खास करने वाले हैं माँ, जो तुम मुझे इतनी सुबह सुबह जगा रही हो? याद नहीं, आज ही तो मैं तुझे अपने खास लड्डू बनाना सिखाने वाली थी, जिन लड्डू को खाकर भीम हर मुसीबत का सामना करता है। फिर माँ, तुम हो तो मुझे लड्डू बनाना सीखने की क्या जरूरत? और वैसे भी आज मुझे जल्दी स्कूल जाना है। पर क्या? अच्छा ठीक है, आज मैं स्कूल से आकर पक्का लड्डू बनाना सीख लूंगी। अरे मास्टर जी अभी तक नहीं आए। पर उन्हें तो कभी देर नहीं होती। अगर आज मास्टर जी नहीं आए तो हम सब खेलने जा सकते हैं। या तो तुम हमेशा खेलने के बारे में सोचते हो या खाने के, इसीलिए तुम्हारी बुद्धि का तो जवाब ही नहीं। ए राजू, चुप कर, वरना सब बच्चे अपनी अपनी किताब निकालो और तुम दोनों बाहर जाकर लड़ाई करो। पर आप कौन हैं? मेरा नाम है कमल गुल जी, और क्योंकि आपके मास्टर जी एक हफ्ते की छुट्टी पर गए हैं, इसलिए जब तक वो वापस नहीं आ जाते, उनकी जगह मैं आपको पढ़ाऊंगा। अरे बाप रे, ये मास्टर जी तो बहुत सख्त हैं। छोटी से छोटी गलती की भी कोई ना कोई सजा है उनके पास। और हर चीज के लिए नियम। पर मेरी माँ कहती है कि ये सारे नियम हमारी भलाई के लिए ही बनाए जाते हैं। बताओ, मुर्गा बनने से किसका भला होता है? हाँ, खासकर जब हाथी को मुर्गा बनाया जाए तो उसे भलाई नहीं, नाइंसाफी कहते हैं। हाँ, ऐसी नाइंसाफी नहीं चलेगी। और इतना सारा होमवर्क कौन करेगा? और नहीं किया तो फिर सजा। अरे पर एक हफ्ते की ही तो बात है, तब तक हमें ये सोचना चाहिए कि हम अपने नए मास्टर जी से क्या क्या सीख सकते हैं। नहीं भीम नहीं, अब मैं और नहीं सह सकता। कालिया, तुम तो किसी से नहीं डरते और मास्टर जी से डर गए। स्कूल चलो कालिया, अगर तुम कोई गलती नहीं करोगे तो मास्टर जी तुम्हें सजा क्यों देंगे? यही तो परेशानी है चुटकी, आज भी मैंने होमवर्क नहीं किया। कोई बात नहीं, मास्टर जी को सच बता देना, फिर मास्टर जी तुम्हें सजा नहीं देंगे। ठीक है, अगर तुम कहते हो तो चलता हूँ, पर मुझे तो अभी भी। अब चलो भी उस्ताद, वरना फिर से देर हो जाएगी। अरे वाह, आज तो सबने अपना होमवर्क किया है, इसलिए सबके लिए आज मैं ढेर सारे लड्डू लाया हूँ। पर ये कालिया कहाँ है? हाँ,
सुबह तो हमारे साथ ही आया था। लगता है आपके डर से खिड़की से बाहर भाग गया। बचाओ! बचाओ! उस्ताद, कहाँ हो आप? कालिया! बचाओ! बचाओ! मैं यहाँ हूँ! ना तुम स्कूल से भागते और ना ही इस मुसीबत में फंसते। चलो, मास्टर जी स्कूल में हमारा इंतजार कर रहे होंगे। यहाँ आओ। नहीं कालिया, मुझे तुम्हारी माफी नहीं, तुम्हारी मेहनत चाहिए। असल में तुम मुझसे नहीं, पढ़ाई से डरते हो। डट कर मेहनत करोगे तो तुम्हें किसी भी चीज से भागने की या डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समझे? मेरी माँ घर संभालती है, लड्डू का कारोबार संभालती है और मेरी इतनी देखभाल करती है। इसलिए मैंने सोचा है कि इस बार मदर्स डे पर मैं माँ के लिए कुछ बहुत बहुत खास करूं, उन्हें थैंक यू कहूं। चुटकी, तुम चाहो तो हम राजमहल से टुनटुन मौसी के लिए रेशम की साड़ी भिजवा दें। ये सुझाव भी अच्छा है, पर तुमने भी तो कुछ सोचा होगा ना चुटकी? मैं सोच रही थी इस सब से कुछ अलग किया जाए, पर क्या किया जाए यही नहीं सोच पा रही। तो क्यों ना उन्हें तोहफे में एक दिन की छुट्टी दी जाए? छुट्टी? चुटकी ने कहा ना, टुनटुन मौसी बहुत काम करती हैं। जब जब हम सब छुट्टी मनाते हैं, टुनटुन मौसी तो तब भी काम करती है। हाँ। तो उन्हें छुट्टी गिफ्ट करने का मतलब एक दिन उन्हें कोई काम नहीं करने दिया जाएगा, बस उन्हें आराम से बिठाकर उनकी सेवा की जाएगी। हाँ, ये तो बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, हम सभी तुम्हारी मदद करेंगे। हाँ? माँ ने दरवाजा खुला क्यों छोड़ा है? शाम को चुटकी को लड्डू बनाना सिखाना है। सारी तैयारी पहले से ही कर लेती हूँ। कौन हो तुम लोग? क्या चाहते हो? मैं हूँ डाकू अमंगल सिंह। चुपचाप हमारे साथ चलो, वरना पकड़ लो इसको। मौसी, आज तो चुटकी ने कमाल के लड्डू बनाए। मैं जानती थी तू मुझसे भी अच्छे लड्डू बना सकती है। मुझे तुझ पर नाज है चुटकी।